हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित विषय के अध्याय 5 समांतर श्रेणियों से संबंधित प्रश्नावली 5.2 का भाग फर्स्ट करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 व 2 को हल किया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अध्याय 5 से जुड़ा हुआ प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं अध्याय 5 से संबंधित, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवां पद एन है। यहाँ इसमें देखो बच्चों, हमें कुल 5 प्रश्न दे रखे हैं। पहले कॉलम में हमें ए की वैल्यू दे रखी है, दूसरे में डी की, तीसरे में एन की और चौथे कॉलम में ए एन की वैल्यू दे रखी है। प्रत्येक प्रश्न में हमें एक जगह पर मान नहीं दिया हुआ। जैसे इसमें एक पहले प्रश्न में ए का मान 7 दे दिया, डी का 3 दे दिया, एन का 8 दे दिया, लेकिन ए एन नहीं दिया। उसी तरह दूसरे प्रश्न में डी की वैल्यू नहीं दे रखी, तीसरे प्रश्न में हमें ए नहीं दिया हुआ, चौथे प्रश्न में हमें एन नहीं दिया हुआ, पाँचवें प्रश्न में हमें ए एन नहीं दिया हुआ। तो हमें ये जो यहाँ पर सारणी बनी हुई है, इसमें जो जो मान अज्ञात है प्रश्न वाइज, वो मान हमने ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसे एक एक करके हल करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है बच्चों, उसको हम हल करते हैं। वहाँ पर हमें जो सारणी दे रखी है, वहाँ से हमने उतार लिया नीचे कि ए बराबर तो 7 दिया हुआ है, डी बराबर 3 दिया हुआ है, एन बराबर 8 दिया हुआ है, लेकिन ए एन नहीं दिया हुआ। ए एन क्या होता है? व्यापक पद या एनवां पद होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एपी का एनवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, यानी कि ए एन, वो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ ए एन ज्ञात करना है, तो जो जो हमारे पास वैल्यू है वो रखते जाएंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और गुणा में डी की वैल्यू 3। तो ए एन बराबर आ जाएगा 7 प्लस 7 में से 8 में से कम किया 7 इंटू 3, तो ये आएगा ए एन बराबर 7 प्लस 7 ये 21, यानी कि ए एन बराबर आ गया 21 और 7 28। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट। देखो यहाँ पर आपको ये फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक आपको ज्ञात हो जाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है बच्चों, वहाँ देखो हमें ए की वैल्यू दे रखी है -18, एन की वैल्यू 10, ए एन बराबर 0 और डी की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। सारणी से हमें ये पता चल गए, तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे। एपी का एनवां पद यानी कि ए एन, इस बार हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0, तो हम बराबर में 0 लिख देंगे और फार्मूला वो यहाँ नीचे लगाएंगे, ताकि पक्षांतरण करने पर हमें ज़्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। तो एनवां पद का वैल्यू हमने 0 लिखा, क्योंकि 0 ही दिया हुआ है। अब इसके नीचे यहाँ फार्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर में 0। देखो ए का मान यहाँ पर कितना है? ए का मान हमारे पास है -18, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 यानी कि एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान हमें नहीं दे रखा। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें डी की जगह पर डी उपयोग में लेंगे, बराबर में 0। -18 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 डी हो जाएगा बराबर 0। अब हम इस डी की वैल्यू ज्ञात करने जा रहे हैं, तो डी के साथ में ये 9 लिखा हुआ है और ये -18 लिखा हुआ है। इसका पक्षांतरण होगा। पक्षांतरण करना आप जानते हैं। पहले -18 को हटाएंगे तो 9d बराबर आ जाएगा 0 प्लस -18 पक्षांतरित होकर माइनस की जगह पर प्लस का 18 लिखा जाएगा दूसरी साइड। तो आगे सॉल्व करने पर 9d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बराबर 18। तो d की वैल्यू आ जाएगी 18/9। 18 में 9 का भाग देंगे तो d बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरा पार्ट था उसका हमने d ज्ञात कर लिया। दिए गए भाग थर्ड को आप स्वयं हल करें और a की जो वैल्यू है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद जो चौथा पार्ट है बच्चों, वहाँ हमें दे रखा है, सारणी से पता है कि a बराबर -18.9, d बराबर 2.5, ए एन बराबर 3.6 और n जो है वो पदों की संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो पहले हम लिखेंगे
AP का nवां पद जो हमें दे रखा है 3.6। अब नीचे हम इसका फार्मूला लिख देंगे nवें पद का, a प्लस n-1 गुणा d बराबर आ गया 3.6। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -18.9 प्लस n-1, तो n की जगह पर हमें पता नहीं है तो n-1 ही पड़ा रहेगा, और गुणा में d कितना है, d हमें दे रखा है यहाँ पर प्लस का 2.5 और बराबर में है 3.6। चलिए इसे सोल्व करते हैं। माइनस का 18.9, ये 2.5 जो है बच्चों अंदर गुणा होगा। यहाँ पर आपको एक तरीका बता देता हूँ मैं, पहले तो 2 तरीके हैं इसे हल करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप इस -18.9 को इधर ले जाओ और 2.5 जो है इसको बटा में ले जाओ, उससे क्या होगा n-1 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब n-1 की वैल्यू जब ज्ञात हो जाएगी उसमें आप -1 को दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है 2.5 यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ भी होगा और 2.5 जो है उसका -1 से भी होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद में जो जुड़ता है उसे जोड़ दो, जो घटता है उसे घटा के फिर पक्षांतरित कर दो, वहाँ से n की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही आसान है वैसे अपने आप में। देखो मैं यहाँ 2.5 का n से गुणा करूँगा तो प्लस का 2.5 n आ जाएगा, और माइनस में 1 जो है उसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2.5 आ जाएगा, बराबर में 3.6। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये 2.5 n ये तो वैसे का वैसा ही है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या या तो ये जुड़ेगी या घटेगी। अगर प्लस की है दोनों या दोनों ही माइनस किया तब तो जुड़ जाएगी, अगर दोनों अलग अलग चिन्ह किया तो घट जाएगी। यहाँ पर दोनों ही क्या है, माइनस की है, तो टोटल माइनस के कितने हो जाएंगे 18.9 और 2.5 जुड़कर हो जाते हैं बच्चों 21.4। ठीक है, ये 21.4 हो गया और बराबर में 3.6। यहाँ से क्या आएगा 2.5 n बराबर आएगा 3.6 प्लस 21.4, ये माइनस का 21.4 इधर आकर प्लस का 21.4 हो गया, तो ये हो जाएगा 2.5 n बराबर, इसका जब हम जोड़ करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25.0 लिख लो, चाहे आप इसके 25 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से n आ जाएगा 25.0 बटा में 2.5। पॉइंट हटा दोगे बच्चों, क्योंकि पॉइंट के बाद में बराबर संख्याएं हैं, यहाँ पर भी एक संख्या यहाँ पर भी एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब ऊपर बन गया 250, नीचे है 25, 250 में 25 का भाग देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने चेंज किया था वो अगर चेंज ना करें तो क्या होगा, इस -18.9 को आप दूसरी साइड लेकर जाओगे तो यहाँ क्या रह जाएगा n-1 इंटू 2.5। शुरू वाली जो संख्या थी a उसको पक्षांतरित कर दिया 3.6 वाली साइड में, तो ये आ गया 18.9। यहाँ से आ जाएगा n-1 इंटू 2.5, इनका जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5, इनका जोड़ कर दिया। ठीक है, अब ये n-1 निकालना है हमने, तो ये कितना आ जाएगा 22.5 और बटा में 2.5। पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो n-1 बराबर आ जाएगा 225 में 25 का भाग देंगे तो आएगा 9, तो n बराबर आ जाएगा 9 + 1 यानी कि n बराबर आएगा 10। तो ये दोनों अलग अलग कैलकुलेशन है लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। आप चाहो तो ये वाली कैलकुलेशन कर लो, चाहे आप ये वाली कैलकुलेशन कर लो। जब भी n का मान ज्ञात करना होगा किसी भी AP में, जब an दिया हुआ हो तो दोनों ही मेथड में से आप कोई एक मेथड काम में लोगे। ठीक है, इसके बाद पांचवा पार्ट इसका, दी गई सारणी से हमें ज्ञात है कि a बराबर तो 3.5 दिया हुआ है, d बराबर 0 दिया हुआ है, n बराबर 105 दिया हुआ है और an हमने ज्ञात करना है। तो AP का nवां पद अर्थात an बराबर होता है a + n-1 इंटू d। अब ये फार्मूला मैंने बराबर में लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ज्ञात करना है an। तो an बराबर आ जाएगा a की वैल्यू 3.5, n-1 जो है वो हो जाएगा 105 - 1 और इंटू में d की वैल्यू 0। जब भी बच्चों d का मान 0 होता है तो AP के सारे पद एक जैसे होते हैं।
ठीक है, 5वां पद हो चाहे 10वां पद हो चाहे 8वां पद हो, सारे के सारे पद एक जैसे ही होंगे और वो किसके बराबर होंगे, ए के बराबर। अब यहाँ आपको पता चल जाएगा 105 में से ए घटाएंगे तो 104 और इनटू में 0, तो ए एन बराबर आ जाएगा 3.5 प्लस 104 का 0 से गुणा किया है तो 0 ही आएगा, तो ए एन बराबर आ जाएगा 3.5 प्लस 0 करेंगे तो 3.5 ही आएगा। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर 10वां पद निकालता तो यहाँ 10 माइनस 1 लिखता, यानी कि 9 इंटू 0, 9 इंटू 0 होता 0, 0 का 3.5 में जोड़ 3.5 आता। 7वां पद भी 7 माइनस 1 करता तो 6 इंटू 0 वो भी 0 हो जाता, तो यानी कि प्रत्येक पद हमारा 3.5 ही आएगा, जबकि डी अगर सार्वंतर है वो 0 हो जाए तो। इस एपी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। डी अगर 0 होने पर प्रत्येक पद होता है एपी का वो एक जैसा ही होता है। ठीक, दूसरा प्रश्न बच्चों हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसमें कुल 2 प्रश्न दे रखे हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है एपी 10,7,4, डैश 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 का 30वां पद है। 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों में से जो सही विकल्प है हमने वो बताना है। तो इसका औचित्य देना यानी कि हम इसे हल कर लें तो हमारा औचित्य अपने आप हो जाएगा भी कौन सा पद सही है। सोल्व करके हम इसका उत्तर निकालेंगे। दिया क्या गया है, हमें दिया गया है एपी 10,7,4, डैश डैश में ए बराबर तो है 10, ठीक है। डी बराबर क्या है, डी दूसरा पद 7 में से हम घटाएंगे पहला पद 10, तो डी बराबर आ जाएगा -3। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। और एन कितना है, 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 30 है। हमें इसमें 30वां पद ज्ञात करना है तो पहले हम एपी का एनवां पद लिख लेते हैं। एपी का एनवां पद कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 30वां पद अगर निकालना हो, 30वां पद यानी कि A30 निकालना है तो ए की जगह पर ए की वैल्यू 10, एन की जगह पर 30 -1 और डी की जगह पर डी का मान -3 है, वो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा A30 10 प्लस 30 में से घटाएंगे 29 इंटू में आएगा -3, तो A30 आ जाएगा 10, इनका गुणा करेंगे तो -87 आएगा। 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना आएगा, -77। 30वां पद कौन सा है, -77, जो कि सी विकल्प है हमारा। लिख देंगे अतः विकल्प सी सही उत्तर है। इसका सही उत्तर कौन सा है, विकल्प सी। दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों, एपी दे रखी है -3, -1/2, 2, डैश 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 का 11वां पद है। 4 विकल्प हैं 28, 22, -38 और -48 सही 1/2। देखते हैं इनमें से कौन सा उत्तर सही है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है एपी -3, -1/2, 2, डैश 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 में ए बराबर तो है -3, डी बराबर क्या है, -1/2, दूसरा पद उसमें से हम पहला पद घटाएंगे -3, तो डी बराबर आ जाएगा -1/2, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 3। तो प्लस के तो 3 है बच्चों और माइनस के कितने हैं, 1/2। आप अगर इसका एलसीएम लेकर घटाव करोगे तो भी आपको सही उत्तर मिल जाएगा। इसके बटा में 1 लगा लो, 2 और 1 का एलसीएम 2, माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस में यहाँ बटा में 1 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा 5/2। डी निकाल लिया हमने, ए निकाल लिया और इसमें एन कौन सा है, 11, ठीक है। ये मान हमें दे रखा है। तो एपी का पहले एनवां पद का फार्मूला लिखते हैं। एपी का एनवां पद जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं 11वां पद। तो 11वें पद का अपने वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर a n और d की वैल्यू रखते हैं। a है -3 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 की जगह -1 इंटू में d की जगह पर 5/2। तो सोल्व करेंगे आगे तो 11वां पद आ जाएगा
-3 प्लस 10 इंटू 5/2। जो आगे हल करेंगे तो इसे हमारे पास आ जाएगा 11वां पद -3 प्लस 10 और 5 का गुणा 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 11वां पद आएगा -3 प्लस के 25 होता है 22, यानी कि 22 आ गया हमारा 11वां पद, जो कि कौन से विकल्प में है? विकल्प देखो, विकल्प बी में है, तो लिख देंगे अतः विकल्प बी सही हल है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 1 व 2 हल किया। वीडियो कैसे लगा इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।